तो रतन सिंह पैलेस है। ये वो रतन सिंह पैलेस थे जो पद्मिनी के हस्बैंड थे, जो रतन सिंह द्वितीय जो राणा सांगा के लड़के थे, उनका महल है, जो सेकंड रतन सिंह हुए। और ये आयताकार स्थिति में बना हुआ बहुत बड़ा महल है। कहते हैं कि इसको हिंगोड़ वाला का महल भी कहते हैं। कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो वहां से पाकिस्तान से जो भी सिंधी लोग आए थे तो यहाँ कुछ दिन तक यहाँ इस महल में रहे। और ये महल अंदर जाके देखेंगे अपन, ये झरोखे हैं, या बाहर देखने की बहुत बढ़िया चीजें हैं। ये यहाँ का जो बैठ के मीटिंग होती थी उस टाइम में, कहते हैं और राणा लोग यहाँ बैठते थे और बाहर का नजारा देखते थे। रत्नेश्वर जो तालाब बोलते हैं, क्योंकि रतन सिंह का महल है तो इसको रत्नेश्वर तालाब बोलते हैं। ये काफी गहरा है, कभी खाली नहीं होता है। कहते हैं कि गांव का मुख्य तालाब है और यहाँ के लोकल लोगों का जो भी तैरना सीखा है तो इसी तालाब से 80% सीखा हुआ है। और रनिंग सीजन के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर ये पूरा तालाब फुल पड़ जाता है, जो 1 2 4 5 स्टेप्स खाली रहते हैं। सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा आर्मी रहती थी इस गांव पे। हर महल में जो जाने का एंट्री गेट होता है ना, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जबकि यहाँ की राणा लोगों की हाइट कम से कम 7 साढ़े 7 से कम नहीं होती है। पर इनका लगाने का रीजन ये है कि कोई भी आए, चाहे दुश्मन लोग आए, कोई भी आए तो सिर झुका के आवे, सिर उठा के नहीं आवे। और ताकि कोई हमला करने भी आ रहा है तो इसको सिर झुका के हमला करना, तो हमला नहीं कर सकता, उसका गर्दन पहले आगे अंदर। तो इस पर्पज से छोटे गेट बनाए गए। राणा टाइम पे यहाँ मुजरे होते थे और यहाँ की लोकल जो कलाएं दिखाई जाती थी, तो इस जगह कलाएं होती थी। उस वक्त में राणा लोग यहाँ छतरों के नीचे बैठ कर सुना करते थे उस टाइम का। राणा टाइम पे कम से कम यहाँ 113 मंदिर थे और 84 पानी के तालाब थे उस टाइम में। अच्छा, बहुत से मुगलों की तोड़ दिए, 20-25 ऐसे है जो भी पूजन लायक मंदिर है, बाकी सारे डैमेज उन्होंने। मगर उनका सौतेला भाई बनवीर उन धोखे से उनको मार कर राजनीति में बैठ गया। इन्हीं रतन सिंह जी को? हाँ, जो सौतेला भाई बनवीर था ना, जो उदय सिंह के भाई थे, ये बड़े भाई। अच्छा, ये बड़े भाई थे बहुत राज सबसे बड़े थे। सेकंड नंबर रतन सिंह था, तो उन्हीं को मार कर ये राजनीति में बैठ गए थे। तो उससे नाराज थे बनवीर से शुरू से ही, और बनवीर को घेरे के मतलब चारों तरफ घेरा डाल के ही उनको सुरक्षक के रूप में राजा बना के रखा। राणा सांगा ने 16 लोग युद्ध लगातार जीते। कहते हैं कि काबुल कन्नड़ अफगानिस्तान तक राणा सांगा का कब्जा था। छोटी मोटी मुगलों की सेना तो उनसे डर के ही भगा करती थी उस टाइम में। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में अपने 3-4 पुत्रों को तो युद्ध में शहीद करा दिए, और अपना एक हाथ शहीद हो गया, एक पाँव शहीद हो गया। पर एक पाँव के बल से जब राणा सांगा लड़ने जाते थे 100-200 का ढेर कर सकते हैं। बहुत सी यहाँ दंत कथाएँ हैं कि जब से ये फोर्ट बना है, तो फोर्ट फर्स्ट में चित्रांगद मौर्य ने इसे बनाया 1500-1600 साल पहले। मगर वो से कहते हैं कि जब भीम को अज्ञात वनवास मिला तो भीम घूमते घूमते इस जंगल के अंदर आया, तब ये फोर्ट नहीं था। भीम का पेट 5500 वर्ष पहले, फोर्ट का 1600 वर्ष पहले। मगर यहाँ एक जो आगे जो गोमुखी टैंक आपने देखा, वहाँ एक नेचुरल तरीके से एक झरना गिरता है, नेचुरल तरीके से पानी बाहर निकल जाता है। वहाँ एक शिवलिंग के पास में हैरत ऋषि नाम के जो ऋषि तपस्या करते थे, नरभेन्द्रनाथ नाम के जो ऋषि थे तपस्या करते थे, उनके पास था पारस पत्थर। अच्छा। और भीम को पता लगा जबकि पारस पत्थर उनके पास, तो महात्मा जी से चरण स्पर्श करके विनती की कि ये पारस पत्थर हमें आवश्यकता है, हमें दे दीजिए। तो महात्मा जी ने देखा भीम जैसे बलशाली आदमी को डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक शर्त रख दिया कि इतना बड़ा पहाड़ी के ऊपर एक रात के अंदर परगोटा बना दिया जाए, कच्चे पत्थरों का खेतों पर दीवार बनाते हैं, ऐसे परगोटा बना दिया जाए तो आपको पारस पत्र मिल जाएगा। मगर भीम बड़ा परेशान हुआ कि एक रात के अंदर इतनी बड़ी पहाड़ी पे ऐसा परगोटा नहीं बन सकता है। मगर भीम ने जब इस बात को लेकर अपनी माँ कुंती के पास गए और कुंती को ये चीज़ बताई कि ऐसी बात है, तो कुंती ने कहा कि सूर्य देव के मेरे एक वचन बाकी है, मैं वचन मांग लेती हूँ। और दीवार बना। तो 6 महीने का कहते हैं कि लगातार एक नाइट बना। अच्छा। जिसमें 80% सूर्योदय नहीं हुआ, 80% अबाउट परगोटा बन गया, सूर्योदय नहीं हुआ। तो उस टाइम में साधु के दिल में आया है कि पारस पत्र चला जाएगा, दीवार बनने को है। तो साधु जी ने अपने आप को मुर्गा बन के मुर्गे की आवाज़ मांग दी थी। तो जब मुर्गे की आवाज़ सुनी भीम ने, तो भीम को बड़ा क्रोध आया कि मुर्गा बोलना इट मीन्स पहले सुबह हो जाना था, दिन हो जाना था, धूप घड़ी बाद में चली, बात की घड़ी बाद में चली, और मुर्गे के ऊपर ही दिन उगना मानते थे।
तो भीम को दिन उग गया ऐसा मानकर भीम ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए खींच कर जमीन पर लात मार दिया और वहाँ से एक बड़ा सा खड्डा बन गया। बाद के राजाओं ने एक विकार रूप देखकर एक टैंक बनाया, जो काली माँ के मंदिर के सामने जो बैकडोर में एक जो टैंक बना हुआ भीमला टैंक, जो अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर 5वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य करके राजा अपनी सैनिकों के साथ इस पहाड़ी के नीचे से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ दीवार बना हुआ, आखिर में है क्या चीज़ इस पहाड़ी पे। तो अपनी सेना को इधर घुमा दिया और ऊपर आकर देखा कुछ वाटर स्टोरेज थे, तालाब पानी के कुंड थे, कुछ प्लेन जगह थी। उन्होंने देखा कि पानी की अच्छी व्यवस्था है या किला बनाने के लिए अच्छा जंगल है। तो चित्रांगद मौर्य ने फिर 5वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया और चित्रांगद मौर्य ने अपने नाम के अनुसार चित्रकूट नाम रखा। चित्र मीन्स चित्रांगद, कूट मीन्स किला। धीरे धीरे चित्रकूट के बोलते बोलते चित्तौड़गढ़ हो गया और फिर 8वीं शताब्दी में सिसोदिया वंश सूर्यवंशी राजा के रूप में बापा राव लिया चित्तौड़ में आए और राजपूतों में पहले एंट्री बापा रावल के रूप में हुई।